बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरी मस्जिद को आखिर क्यों तोड़ा गया? हिंदू ठेकेवरों की मक्कारी की वजह आखिर क्या बनी? बाबरी मस्जिद कहाँ है और इस्लाम में बाबरी मस्जिद को कब और कैसे तामीर किया गया? नाजरीन, ये सारी बातें हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। नाजरीन, हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का इलाका अयोध्या तारीख में नहायत ही कदीम और रूहानियत से जुड़ा है। हिंदू मत के मुताबिक लाखों साल कबल अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र के आबाउजदाद में से किसी एक शख्स मनोर ने आबाद किया था। इस नगरी को अयोध्या इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अयोध्या यानी वो जगह जहां कभी जंग न हुई हो और सिर्फ अमन हो। हिंदुओं के मुताबिक यहाँ इब्तदा में शूर्या वंश का राज था। इसी शहर में श्री राम की पैदाइश हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा, जिन्हें हिंदू विष्णु का अवतार करार देते हैं। लेकिन राम की वफात के बाद अयोध्या शहर वीरान हो गया और फिर आपके बेटे उश ने इस शहर को दोबारा आबाद किया। लेकिन फिर महाभारत की जंग की वजह से ये शहर दोबारा उजड़ गया और फिर यहाँ शूर्यवंशी राजाओं की 44 पीढ़ियों ने लंबे अरसे तक राज किया। वहीं इस्लाम में भी अयोध्या शहर नहायत अहमियत का हामिल है। बाज़ सूफिया और मुअर्रिखीन का मानना है कि अयोध्या शहर में ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश की कब्र है और इसी शहर में हजरत नूह के पोते हिंद और अयूब अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। ये शहर बुद्ध मत का भी अजीम मरकज रहा है। तारीख के मुताबिक गौतम बुद्ध ने भी यहाँ 19 साल का अरसा गुजारा है और एक जमाने में यहाँ बुद्ध मत के 20 मंदिर मौजूद थे, जिसे उस वक्त के राजा अशोक के जमाने में तामीर कराया गया था। जब 6ठी सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम का ज़हूर हुआ तो मुस्लिम फातहीन जमीन और समुंदर के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। इसी जमाने में ताबईन, तबा ताबईन और मुस्लिम सूफिया शुमाली हिंद में आना शुरू हुए और इस्लाम की अशात को यहाँ फैलाया। लिहाजा 11वीं और 12वीं सदी में अयोध्या में भी इस्लाम ने जन्म लिया और यहाँ के लोग भी इस्लाम से मुतासिर होकर दीन हक को कबूल करने लगे। अयोध्या की तारीख में अहम तरीन दिन तब आता है जब साल 1526 ईस्वी में बादशाह बाबर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए और यहाँ अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। दरअसल जब तुर्क मुसलमान दुनिया पर हर तरफ अपने झंडे गाड़ रहे थे और इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, तो इसी दौरान फरगाना का एक तुर्क शहजादा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंद की सरजमीन की तरफ आता है और अपने मुख्तसिर से लश्कर और जवा मर्दी के साथ शुमाली हिंद को फतह कर लेता है। बाबर न सिर्फ एक दूर अंदेश अजीम बादशाह था, बल्कि इस्लाम की अशात और हिंदुस्तान में मुसलमानों की फलने फूलने की फिक्र भी इसे दिन रात लगी रहती थी। लिहाजा बाबर ने मुख्तसिर से अरसे में शुमाली हिंद में कई मस्जिदें, मदरसे, मकबरे और कई सिहन खाने तामीर करवाए थे। इन्हीं तामीरात में एक मशहूर तामीर बाबरी मस्जिद की है। कहा जाता है कि जहीरुद्दीन बाबर लोदी हुक्मरानों के खिलाफ बंगाल और आवध की अपनी मुहिम के दौरान इस सरजमीन अयोध्या से गुजर रहा था। गालबन बाबर ने वहां कुछ दिन आराम किया और कुछ सूफिया कराम से भी मुलाकात की थी और फिर इसने अपने एक कमांडर को हुक्म दिया कि यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई जाए। लिहाजा 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई गई। ये मस्जिद शहर के वस्त में मट्टी के एक ऊंचे टीले पर तामीर की गई थी। ये मस्जिद मुगल फने तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। इस मस्जिद के 3 गुंबद तामीर किए गए थे, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा और बाकी दोनों छोटे छोटे गुंबद तामीर किए गए थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिनमें सहन भी शामिल था। सहन में एक कुआं भी मौजूद था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत बहुत बुलंद बनाई गई थी। इस मस्जिद की एक खास बात यह थी कि गुंबद में खड़े शख्स की सरगोशी को भी मस्जिद के किसी भी हिस्से में सुना जा सकता था। मुख्तसर ये कि बाबरी मस्जिद इस्लामी फने तामीर की एक मिसाल थी। बाबर की वफात के बाद भी मुसलमान 300 साल तक इस मस्जिद में अजान देते रहे और नमाज अदा करते रहे। लेकिन कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं का मानना था कि जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद की तामीर की गई है, ठीक उसी जगह श्री राम की पैदाइश हुई थी और ये इनकी जन्म भूमि है, जहाँ इनका मंदिर मौजूद हुआ करता था, जिसे तोड़कर
مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن یہ بات سراسر جھوٹ پہ مبنی تھی، کیونکہ اسلام میں یہ بات جائز ہی نہیں کہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہ کو توڑ کر مسجد قائم کی جائے، کیونکہ اگر بابر ایسی جگہ مسجد بناتا تو اس وقت کے علماء کبھی بھی مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب کسی عبادت گاہ کو توڑ کر کسی مسجد کی تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو توڑ دیا گیا۔ مثلاً ولید بن عبد الملک کے دور میں دمشق کی مسجد، جسے گرجے کو توڑ کر بنایا گیا تھا، جب خلیفہ کو پتہ چلا تو اس نے مسجد کو توڑوا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز اور کئی مسلم حکمرانوں کے دور میں زبردستی بنائی گئی مسجدوں کو توڑ دیا گیا، کیونکہ اسلام میں چھین کے لی ہوئی جگہ پر مسجد بنانا حرام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اگر مسلمان بادشاہ مندر توڑ کر مسجد بنانا شروع کر دیتے تو آج ہندوستان میں لاکھوں مندر موجود نہ ہوتے۔ لہٰذا پروفیسر رام شرما نے اپنی تصنیف میں مغل امپائر آف انڈیا اور پروفیسر رام پرساد کھوسلا کی کنگ شپ میں یہ صاف لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ بابر نے کسی مندر کو گرا کر یا کسی ہندو کو نقصان پہنچا کر وہاں مسجد تعمیر کی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد چند ہندو شرپسندوں نے بابری مسجد کے صحن پر قبضہ کر لیا اور دعویٰ کیا کہ یہاں شری رام کا جنم ہوا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی، لہٰذا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم یہاں دوبارہ رام مندر کی تعمیر کروائیں۔ ہندوؤں کی آزادی کے بعد حالت ایسی بدتر ہو گئی کہ 1949 عیسوی میں ہندوؤں کی طرف سے مسجد پر حملہ کیا گیا اور مسجد کے اندر رام اور سیتا کے بت رکھ دیے گئے، جسے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے حکم کے باوجود ہٹایا نہ جا سکا، اور 6 دسمبر 1993 عیسوی میں ہندو شرپسندوں اور مختلف تنظیموں نے مل کر بابری مسجد کو شہید کر دیا اور کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا کر انصاف کا گلا گھونٹا گیا۔ اس کے باوجود انڈین سپریم کورٹ نے صرف ہندو عقائد کے احترام کی بنیاد پر بابری مسجد کو رام جنم بھومی قرار دے دیا۔ یوں ایک سیکولر اور آزاد ملک میں غنڈہ گردی کے ذریعے مسلمانوں کی عظیم تاریخی ریاست کو شہید کر دیا گیا۔